हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर जो मेटर इन आवर सराउंडिंग्स। मेटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा लाइन बाय लाइन इसका हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये चैप्टर में क्या है, मेटर के बारे में क्या है, और साथ ही इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा, इनर क्वेश्चन हो गया या फिर आउटर क्वेश्चन हो गया, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखो, तो ये चैप्टर के बारे में ये है कि आप अगर अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ देखोगे वो डिफरेंट शेप एंड साइज में होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसका। और साइंटिस्ट बोलते हैं ये सभी चीज़ यूनिवर्स में जितने भी चीज़ पाई जाती है वो सभी एक मटेरियल से बना है और जिसका नाम कहा जाता है मेटर। जो जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो फूड हम लोग ईट करते हैं, स्टोन हो गया, क्लाउड्स हो गया, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स हो गया एंड एनिमल्स, ये सभी चीज़ें, साथ ही वाटर का जो ड्रॉप्स होता है या फिर सेंड का जो पार्टिकल होता है, वो सभी चीज़ एक एक चीज़ ही मेटर होता है। और अगर आप लोग इस मैटर को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखने मिलेगा, वो मैटर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, साथ ही उसका एक मास होता है, एक डेफिनेट मास होता है। इन इसको अगर हम लोग अलग शब्द में समझने की कोशिश करेंगे तो कहा जाता है कि मास तो है, लेकिन जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग वॉल्यूम कह सकते हैं। एंड यहाँ जो ये मास और वॉल्यूम है उसको आप लोग अगर नीचे देखोगे, यहाँ यहाँ अगर नीचे देखोगे, सो यहाँ देखने मिल सकता है एसआई यूनिट ऑफ मास, वो होता है किलोग्राम। तो ये याद रखने का सबको इंपॉर्टेंट है कि एसआई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, तो आप लोग यहाँ याद रख सकते हो किलोग्राम। साथ ही एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम यहाँ नीचे दिया गया है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर स्क्वायर, क्यूबिक मीटर। और जो कॉमन एसआई यूनिट होता है वो वॉल्यूम का, वो होता है लीटर, जो हम लोग अक्सर दुकान में जाते समय या फिर कुछ भी लिक्विड चीज़ें खरीदते समय बोलते हैं, 1 लीटर तेल देते हो, 1 लीटर पानी चाहिए, लाइक दैट थिंग्स। सो वो हो गया हमारा कॉमन यूनिट जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो होता है हम लोग का मीटर क्यूब। और आगे हम लोग देखते हैं, देखो, जब पृथ्वी का बनना ही स्टार्ट हुआ था तब बहुत सारे तब धीरे धीरे जब इंसान बनने लगे, सो क्या होता है, अर्लियर फेस ऑफ ह्यूमन बींग्स वो अपने सराउंडिंग की चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो कुछ अंडरस्टैंडिंग करना चाहते थे, लाइक ये चीज़ कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें कैसे। सो दैट टाइम क्या हुआ था, दैट इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर 5 किंगडम्स, आई मीन 5 एलिमेंट्स। लाइक वो कहते थे पंचतत्व, लाइक आपने सुना होगा पंचतत्व से बने हैं इंसान हम लोग, लाइक दैट थिंग्स। वो होता है हम लोग का एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। सो ये सभी चीज़ें, लाइक ये 5 चीज़ों से बनके मेटर्स बना है, ये कहा जाता था इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। और अकॉर्डिंग टू देम, जो इंडियन फिलोसोफर थे, अकॉर्डिंग टू देम ये बोला जाता था कि एवरीथिंग, लाइक लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया, एवरीथिंग दैट मेड ऑफ बाय दिस बेसिक एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। एंड यही सेम चीज़, यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा आप लोग देख सकते हो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर के टाइम में भी वही था, वही सेम चीज़ कहा जाता था कि लाइक ये 5 चीज़ों से बने हैं, लाइक दैट थिंग्स। लेकिन जब मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ तो मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने 2 चीज़ों में क्लासीफाइड कर दिया मैटर को, लाइक एक तो हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के और केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बेस में मैटर को 2 भागों में बांट दिया गया है। सो अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, एंड ये सभी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही उसका जो भी नोट बनेगा वो भी हम लोग देखते जाएंगे। लाइक आप लोग अगर यहाँ जो भी हम लोगों ने आज डिस्कस की, अभी डिस्कस की, उसका अगर तुम लोग देखोगे तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, लाइक इनर क्वेश्चन उसका बन सकता है। लाइक यहाँ देखो, मेटर इज एनीथिंग दैट हैज, और कोई आसाम से है तो वो आसामीज में भी लिख सकता है यहाँ पदार्थो बुलिले की बुझाई। सो इधर देखो ऑप्शंस देखो, शेप एंड कलर, आकार और रंग, मास एंड অকুপাইজ স্পেস, ভর থাকে আর স্থান দখল করে, এনার্জি অনলি কেবল শক্তি, টেম্পারেচার উষ্ণতা। तो याद यदि तुम लोग इधर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ क्या है, मेटर इज एनीथिंग दैट हैज, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेटर क्या होता है। सो हम लोगों ने पढ़ा था इधर स्पेस एंड मास, है कि नहीं। सो इसीलिए इधर अगर देखोगे तो यहाँ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस होगा। सो ये इसके लिए यहाँ भी दिया गया है ऑप्शन। लाइक फिर उसके बाद नीचे का देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैटर। अभी एयर मैंने बताया था, एयर हम लोग जो ब्रीथ करते हैं वो होता है उसके बाद वाटर ये भी होता है, और स्टोन ये भी होता है। लेकिन तुम लोग देखो तो जो लाइट है वो मैटर नहीं हो सकता। सो इसके लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है सी। सो तीसरा क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर मैटर इज मेड ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स। सो जो उस टाइम के प्राचीन भारतीय दार्शनिकসকলৰ মতে পদাৰ্থ কিমানটা তত্ত্বৰ দ্বাৰা গঠিত बताइए। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने पंचतत्व। सो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा हम लोग का सी। नीचे हम लोग देखेंगे, नीचे देखे व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, वो हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, यहाँ एक देख लेते पहले। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर सॉल्ट पार्टिकल्स लून पानीत मिहलाले लूनर कणिकार की হয়, disappears completely
সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া হৈ সেটেল এট দ্য বটম, তলত বহি যায়, অকুপাই দ্য স্পেচেছ বিটুইন ৱাটাৰ পাৰ্টিকলছ, পানীৰ কণিকাৰ মাজৰ ঠাই দখল কৰে, इंक्रीज वाटर लेवल ग्रेटली, पानी स्तर बढ़ाए। देखो, अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, लाइक ये इधर इधर रुको एक सेकंड, इधर ये यहाँ सॉल्ट दिया जा रहा है, ये तुम लोग ऐसे अपने घर में भी देखे होंगे कि हम लोग जब भी एक कोई सॉल्ट वगैरह मिलाते हैं पानी में, तो उसमें क्या होता है, क्या पानी का स्तर बढ़ जाता है? नहीं ना। क्या होता है उसमें? उसमें यह होता है कि जो सॉल्ट है वो हम लोग जब मिक्स करते हैं तो डिजोल्व करते वक्त क्या होता है, सोल्ट का जो पार्टिकल्स होता है वो छोटा छोटा टुकड़ा में वो टूट जाता है। उसके बाद वो पानी के जो वाटर पार्टिकल्स के जो बीच में जो स्पेस होता है उसमें घुस जाता है। इसके लिए ये ऑप्शन होगा, ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड? सो इसके लिए ऑप्शन सी दिया गया है इधर। सो उसके बाद देखो 5 नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, उधर ही था। तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम वो होता है हम लोग का, क्या होता है, वो होता है हम लोग का क्यूबिक मीटर। और आसामीस वाले जो भी देख रहे होंगे वो यहाँ से देख सकते हो। लाइक मुझे पता है आसामीस जो है वो हिंदी समझ सकते हैं, एंड इसके लिए मैं आसामीस में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लाइक वो लोग वीडियो देखते हुए तो वो समझ ही जाएंगे ये सब चीज़ें, सिर्फ उसका वो नोट उन लोग को चाहिए होता है, जिसके लिए मैंने यहाँ आसामीस का नोट भी बनाया है। एंड आप लोगों का कोई भी डाउट होगा, एनीथिंग दैट यू हैव सम डाउट्स, यू जस्ट कमेंट इन दिस वीडियो। एंड नहीं तो आप लोग मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं यहाँ का जो भी पीडीएफ वीडियो रहता है वो उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, उसमें देता हूँ, उसमें आप लोग मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हो उसमें। सो देखो एसआई यूनिट जो भी है वॉल्यूम का वो यहाँ देख सकते हो, क्यूबिक मीटर होता है, अभी डिस्कस किया था। और नीचे देखोगे तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, वो होता है हम लोग का एसआई यूनिट क्या होता है मास का, किलोग्राम, जो हमने अभी पढ़ा था, वो हो गया हमारा ऑप्शन बी। सो उसके बाद अभी हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है 7 नंबर। देखो, व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल व्हेन सॉल्ट इज डिजोल्व इन इट, तो यहाँ क्या होगा, अगर पानी में नमक मिलाया जाए तो उसका स्तर क्या होता है, लाइक वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स सेम, इट्स फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले वो बढ़ जाता है फिर वो धीरे से कम हो जाता है, ये कौन सा होगा? लाइक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सेम होगा, ये इट्स रिमेन्स द सेम, इसके लिए ऑप्शन सी इधर। लाइक उसके बाद देखो 8 नंबर बोला, मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर बेस्ड ऑन, आधुनिक বিজ্ঞানীসকলে পদাৰ্থ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শ্ৰেণী বিভাজন কৰে? সো इसका ऑप्शन देखो, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक धर्म, केवल भौतिक धर्म, कलर एंड शेप, रंग और आकृति, ओनली केमिकल नेचर, केवल रासायनिक प्रकृति, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक दुईटा धर्म। देखो इधर यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो इसके लिए यहाँ क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इसके लिए यहाँ डी दिया गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ यू लुक एट द 9 नंबर क्वेश्चन, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज, मैंने बताया था, ये ऑलरेडी बताया था, ये लीटर होगा। आयतन जुखार साधारण एकक टू होल, आयतन जुखार साधारण एकक टू होल लीटर। सो इतना सारा चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप लोग इस वीडियो से भी यहाँ से भी लिख सकते हो, या फिर इसका पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा, पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा व्हाट्सअप में, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट करो, मैं उसको जवाब दूंगा। देखो अभी आगे आगे बढ़ते हैं आप लोग। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, सो मैटर का हम लोग अभी फिजिकल पढ़ेंगे, फिजिकल क्या होता है उसको वो पढ़ेंगे। सो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये एक चीज़ है, हम लोग को पता है कि जो मैटर होता है वो हम लोग का पार्टिकल से बनता है। ओके, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स, आंखों से दिखाई नहीं देता इतना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नीचे देखते हैं, नीचे आप लोग यहाँ देख सकते हो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इधर किधर गया, ओके 1 सेकेंड, किधर किधर किधर, हाँ इधर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये हो गया नंबर 1। सो जो भी पार्टिकल रहता है, जो भी मैटर रहता है, मैटर का हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा, मैटर जो है वो कॉन्सिस्ट है पार्टिकल से। सो वो पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं, कि जो अभी अगर देखोगे तो जो भी पार्टिकल्स होता है वो उसके उन दोनों के बीच में एक स्पेस होगा, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। लाइक उसके बाद का हम लोग देखेंगे, इधर
दूसरा नंबर पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी पार्टिकल रहेगा वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा, जो भी मैटर रहेगा। एंड तीसरा वाला जो है वो है हम लोग का पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीनों, लाइक ये तीनों का आंसर अगर हम लोग यहां देखेंगे, पहले जो वो एक एक्सपेरिमेंट था उसका देख लेते हैं इधर। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डाइल्यूशन ऑफ पोटासियम परमांगनेट। सो পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটর লঘুকরণের দ্বারা পদার্থর কোনটো ধর্ম প্রদর্শিত হয়? পার্টিকলস আর কন্টিনিউয়াসলি মুভিং, কণিকাবোৰ নিরন্তর গতিশীল, পার্টিকলস আর ভেরি স্মল, কণিকাবোৰ অতি ক্ষুদ্র, পার্টিকলস হ্যাভ স্পেস বিটুইন দেম, কণিকাবোৰৰ মাজত খালী ঠাই থাকে, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कणिकाबुरे इटुए हिटुक आकर्षण करे। सो ये कौन सा होगा? ये बी होगा, सिंपल चीज़ है। उसके बाद का देखो, ये सेम चीज़ है। व्हेन सॉल्ट और सुगार इज डिजॉल्व इन वाटर व्हेयर डू द पार्टिकल्स गो? जेतिया पानीर लगत निमक बा চেনি मिहली करा हुए तेतिया कणाबुर कলৈ যায়? ये सेम चीज, सेम क्वेश्चन। ये हो गया हमारा सी इनटू द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। ये देख लेना, अगर समझ में नहीं तो कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 सीधा ही, और उसके बारे में पूछ लो। The smell of a lighted incense stick reaches us quickly even from a distance due to, किसकी वजह से? জ্বলাই থোৱা ধূপকাৰী এডালৰ গোন্ধ দূৰৰ পৰাই আমাৰ ওচৰলৈ কিয় আহে? বাষ্পীভৱন হৈ, ব্যাপন হৈ, ঘনীভৱন হৈ, মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বাবে। ইভাপোৰেশ্যন ইংলিছত ক'লে ইভাপোৰেশ্যন, ডিফিউজন, কণ্ডেনচেশ্যন অৰ ইয়াত আছে গ্ৰেভিটি। কোনটোৰ কাৰণে হ'ব? সিম্পল ডিফিউজনৰ কাৰণে হ'ব, কাৰণ ইয়াত চোৱা, ইয়াত এক মিনিট, ইয়াত যদি চোৱা যায়, ইয়াত লিখা আছে ডিফিউজন। इन द एबव एक्टिविटीज, यहाँ तुम लोग पढ़ने ना खुद से। इन द एबव एक्टिविटीज है, उसका क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। दे डू सो बाय द सिटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। We also observe that on heating, diffusion becomes faster. So, diffusion basically क्या है? वो दो पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग है। लाइक ऐसे समझो कि एक जगह पानी है, दूसरी जगह पानी नहीं है। सो पानी जहाँ नहीं है वहाँ पानी जहाँ है वहाँ से वहाँ जाएगा जहाँ पानी नहीं है। लाइक मान लो यहाँ एयर है और यहाँ एयर नहीं है, सो एयर क्या करेगा? एयर यहाँ से यहाँ जाएगा। सो यही है इंटरमिक्सिंग होना। सो यहाँ वही हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। एयर यहाँ नहीं था, यहाँ था एयर, सो यहाँ से एयर यहाँ गया, यहाँ से एयर वहाँ गया, ऐसे करते करते कुछ लग गया उधर। इसके लिए हम लोग को वो मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, व्यापन। असमिस में कहे तो व्यापन या फिर डिफ्यूजन। अभी नेक्स्ट वाला देखो। व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विथ एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर? सो उष्णता बृद्धिर लगे लगे पदार्थर कणाबुर मिहली होवार हार कि हय? एतिया यात, इधर देखो, एतिया यात কৈছো মই আসামিছতো কোৱা হৈছে যে সেইকাৰণে অসমীয়াত কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ যায়। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आई नो लिटिल बिट इंग्लिश, माई इंग्लिश इज नॉट सो गुड। इधर ओ हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। सो टेम्परेचर, हीट का क्या मतलब होता है? बेसिकली हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ना। अगर हीट बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। सो व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ मिक्सिंग? मिक्स होना ही तो डिफ्यूजन होता है। सो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। सो इधर ये इट इंक्रीजेस, ये वृद्धि पाई। सो इसकी वजह से ये सी ऑप्शन। क्रिस्टल्स डिजोल्व फास्टर इन, किसमें डिजोल्व फास्ट होता है? स्फटिक बुर को द्रुत गति द्रवीभूत हुए गरम पानी, हट वाटारत क्रिस्टल्स को कहाँ सबसे ज़्यादा तेजी से डिजोल्व होता है? तो हॉट वाटर। नीचे देखिए हम लोग, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड, या ये अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या बोलते हैं उसको? व्यापन। অসমীয়াত ये पढ़ लो खुद से, आता ही तो होगा। तो দুটা ভিন্ন প্রকাৰৰ পদাৰ্থৰ কণাবোৰ নিজে নিজে মিহলি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বোলা হয়? इसको क्या बोलते हैं? व्यापन। কোৱা হ'ল অলৰেডি এইটো। এজ টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজেছ দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য পাৰ্টিকল। এতিয়া अभी তলত চোৱা, উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে কণাবোৰ গতি শক্তি কি হয়? কণাবোৰৰ গতি শক্তি কি হয়? मतलब पूछा है कि टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या चेंजेस आता है? काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आता है? इधर देखो, इधर तुम लोग देख सकते हो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है कि पार्टिकल का मूवमेंट कितना हो रहा है। लाइक हमने इधर देखा था ना, पार्टिकल्स, लाइक यहाँ देखो, यहाँ
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये था ना। सो वही है कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है उसको ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो वो क्या होता है, जब भी हम लोग पानी उबालते हैं क्या करते हैं, वो तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका पार्टिकल क्या होता है, उसका पार्टिकल्स ऐसे उबलने लगता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। पहले वो शांत रहता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया वो पानी उबलने लगता है। अंडरस्टैंड। सो वो क्या होगा, हम लोग का इंक्रीज होगा, इसके लिए एनर्जी दिया गया है। अभी विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और देखो ये 17 नंबर वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। তলৰ কোণটোৰ কণাবোৰৰ মাজত আকৰ্ষণ বল আটাইতকৈ বেছি, किसका है सबसे ज़्यादा। सो एक हो गया हमारा आयरन नेल्स गोजाल, लूर गोजाल, वाटर पानी, वायु हो गल एयर, शॉक तो चौक बेसिकली। सो अभी देखो ये क्या होता है, आयरन एक सॉलिड चीज होता है। और एक चीज मैं तुम लोग को बता दो, रुको एक सेकंड, एक सेकंड इधर देखो, एक सेकंड इधर अगर तुम लोग देखोगे, इधर देखो क्या बोला, 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। एक हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड एंड तीसरा हो गया गैस। सो ये अलग चीज़ों में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है अलग अलग होता है। लाइक इसमें देखो, ये डायग्राम तुम देख के समझ सकते हो, ये सॉलिड है तो इसका जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स का जो बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। और ये लिक्विड है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जो एयर है, गैस है बेसिकली, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स है उसके बीच में बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस है। और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये हम लोग का क्वेश्चन था ना। सो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इधर देखो, इधर खोलेंगे ना। सो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यहाँ कम है, तभी तो इसका पार्टिकल ज़्यादा ज़्यादा दूर दूर है, इसका उससे थोड़ा मान सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, इधर। यहाँ अगर तुम लोग देखोगे तो इसका जो पार्टिकल्स है, इसका जो पार्टिकल्स का एट्रैक्शन है बीच का, वो बहुत ही ज़्यादा है, इसके लिए इसमें पार्टिकल्स वगैरह बहुत ही पास पास है। सो हम लोग बोलेंगे सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है और सबसे कम होता है गैस में। सो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो हैज स्ट्रॉन्गेस्ट बोला है तो इसके लिए आयरन नेल्स होगा। अभी तुम लोग यहाँ दो चीज़ देख सकते हो, चौक भी सॉलिड है, आयरन नेल्स भी सॉलिड है। लेकिन लेकिन ये क्या है, जो आयरन नेल्स है वो चौक से ज़्यादा मजबूत होता है, और ज़्यादा मजबूत कब होगा, जब उसका पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा। सो ये हो गया हमारा एयर। अभी पार्टिकल्स ऑफ मेटल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर, अभी मैंने तुम लोग को बताया था काइनेटिक एनर्जी जो है पदार्थ और कणाबुर गति शक्ति থাকে कारण उसका क्यों है वो, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये ऑप्शन बनेगा कॉन्टिन्यूसली मूविंग, निरंतर गतिशील। बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है, पता ही है इसके बारे में बताया अभी अभी मैंने। सो वो मूव करते रहता है, दिस वाई ये हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी। और व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ये किस तरह होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आगे आने वाले चैप्टर में समझा दिया जाएगा। आई मीन कौन सा चैप्टर था, वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है उसमें उसमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूरा, उसका एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन करने का, वो सभी चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक उसके बाद का क्वेश्चन देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स भेरिज फ्रम, किसके কণাবোৰৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বলৰ শক্তি কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সলনি হয়, কিহৰ ওপৰত সলনি হয়, কণ্টেইনাৰ টু কণ্টেইনাৰ পাত্ৰৰ ওপৰত, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन टू बिटवीन पार्टिकल्स किसके ऊपर कहते हैं, वन काइंड ऑफ मैटर्स टू अनदर काइंड ऑफ मैटर्स, एबिट पदार्थर পৰা আন এবিধলৈ, दिन আৰু ৰাতিৰ ওপৰত, নন অফ দিস। কণাবোৰৰ মাজত থকা আকৰ্ষণ বলৰ শক্তি, अभी जो पार्टिकल होता है उसका जो एट्रैक्शन बॉल है, एट्रैक्शन फोर्स है, वो कंटेनर के ऊपर तो वो नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा। सो दिन रात के ऊपर भी नहीं करता, वो करता है ये होगा इसके लिए वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर, वो किस तरह का वो मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इसके लिए बी हो गया। अभी देखो ये जो भी चीज़ें हम लोगों ने, जितना भी इनर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सभी चीज़ें क्या है, ये हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा ना हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, देखो ये तुम लोग अपने कॉपी खोल लेना, कॉपी बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग अपना बुक खोल के बैठना, ठीक है। और देखो हम लोग ये क्लास के जैसा डिस्कशन हो रहा है इधर, मतलब पूरा पेज हम लोग तो पूरा पेज का ये हम लोग एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, वो तुम लोग खुद से पढ़ लेना, समझ में नहीं है तो पूछ लेना, कोई बात नहीं है ऐसा। लेकिन हम लोग एक्टिविटीज़ डिस्कस नहीं कर रहे, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। लगभग चैप्टर का सारा चीज़ें डिस्कशन हो रहा है इधर, ऐसा नहीं कि हाँ ये छूट गया वो छूट गया, ऐसा नहीं। एक दो चीज़ें छूट जाएगा तो तुम लोग को कमेंट कर देना, ये छूट गया, नेक्स्ट टाइम मैं कवर कर दूँगा उसको, उसका आने वाले वीडियो में। अभी देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने इसकी ऊपर की चीज़ें पूरी चीज़ें डिस्कस कर ली। आसामीस में समझ में नहीं आया तो बोलना, मैं आसामीस में समझा दूंगा। सो देखो ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, मतलब इतना लॉन्ग वीडियो मैंने इस चैनल पे ये मैं पहली बार डाला है और बहुत ही पहला वीडियो है। सो मैं कैसे पढ़ाऊँ, किस तरह का वो ये सब चीज़ें करूँ, आई हैव नथिंग एनी आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। जस्ट मुझे लगा आप लोग को पढ़ना होगा, एंड मुझे लगा इस तरह का जो पढ़ाई होगा, एक एक पेज इस तरह का नोट दिया जाएगा और एक एक चीज़ जो है
इसे समझाया जाएगा, कोई फिर इसे समझाने के बाद भी कुछ डाउट रह जाता है, वो डाउट तुम लोग पूछोगे, मैं उसको समझाऊंगा। फिर इस तरह का जो पढ़ाई होगा ये ईजी रहेगा तुम लोग के लिए, और इसमें क्या है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ तुम लोग का फोकस एक स्क्रीन पर रहेगा, इसमें होल चीज़ तुम लोग को दिखने मिलेगा इधर। एंड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, फुल क्वेश्चन आंसर्स वगैरह रहेगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। मैं बोलता हूँ ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा यहाँ, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे इसका, इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो खुद से तुम लोग सोल्व करके मुझे भेजना, मैं चेक करूँगा। और ये चैप्टर मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद तुम लोग देखना कि सोल्व हो पा रहा है कि नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो मेरे को बोलना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं है। और मेरे को कमेंट भी बताना कि मैं किस तरह अपना वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि धीरे धीरे इंप्रूव करूँ, ये पहला वीडियो बोल के, और कौन सा चीज़ों में ये इंप्रूव हो सकता है वो भी चीज़ें बता देना। इससे ज़्यादा मैंने वो भाषण दे दिया शायद। अभी तुम लोग यहाँ का जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है मैंने इधर लिखा हुआ है, ऐसे ब्लू कलर का टेक्स्ट जो रहेगा, उसके बाद नीचे तुम लोग देखोगे, कभी कभी मेरे को तुम लोग आता है, कभी आप लोग बोलता हूँ मैं, सो कोई नहीं। मेरा देखो एक हाथ से पकड़ा हुआ ना मोबाइल, जो मेरा हाथ दुख रहा है। सो पढ़ते जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर, तलर कोनगुर पदार्थ। अब यहाँ से देख लेना, चेयर है, वायु एयर, बादाम अलमंड्स, नींबू वाटर नींबू पानी, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स सुगंधी द्रव्य गंध, ये सब चीज़ें मैटर है। और यहाँ देखना लव, यहाँ ये लिखा हुआ है लव, स्मेल, हेट, थॉट और ये कोल्ड, ये सभी चीज़ें गाइस बोल रहा हूँ, सॉरी, ये सभी चीज़ें बच्चों ये मैटर नहीं होता, ठीक है। एक बार कोई एक ऑप्शन आया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैटर बोला था, उसमें लव ने किसी ने लव में टिक मार दिया था, बताओ। सो ये पढ़ के जाना अच्छे से, यहाँ मैंने बता दिया है कौन कौन सी चीज़ें मैटर होता है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं होता है। गिव रीजन्स द स्मेल ऑफ हॉट स्वेलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, ये पता नहीं, ये इतने रात को ज़्यादा रात नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्यों ये कारण দরখাই লিখা গরম খাদ্যৰ গোন্ধ কেইবামিটাৰ দূৰৰ পৰাই পোৱা যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা খাদ্যৰ গোন্ধ ল'বলৈ ওচৰলৈ যাব লাগে কিয়? পাৰ্টিকলছ অফ hot food have more kinetic energy and diffusion faster in air. In cold food the kinetic energy is low and diffusion is very slow. গৰম খাদ্যৰ কণিকাবোৰ গতি শক্তি বেছি, সেয়েহে সেইবোৰ বতাহৰ দ্ৰুত গতিত মিহলি ব্যাপন হয় লাহে লাহে। ঠাণ্ডা খাদ্যৰ কণিকাবোৰৰ গতি শক্তি কম, ব্যাপন অতি লেহেমীয়া হয়, দ্ৰুত গতিত মিহলি হয় মানে এইটোকে ব্ৰেকেটত ব্যাপন লিখা আছে। अभी देखो समझो इसको क्या है, हम लोग जो भी खाना बनाते हैं, पता है ना, वो दूर खाना बन रहा है, लेकिन हम लोग ये रास्ते से गुजर रहे हैं, पता चलता है वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा होगा होटल में, ऐसे ऐसे आता है ना सेंट। तो ये जो स्मेल होता है ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो होता है फूड का, वो हॉट होने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया सो उसका पार्टिकल्स क्या होता है, एयर में फास्ट मूव करने लगता है, और वो जितना दूर तक जा सकता है उतना दूर तक जाता है, और वहाँ आके हम नाक कान में घुसता है और उसको पता चल जाता है फिर बात। सो यही रहता है। आसामी में भी सेम चीज़ है, मैंने हिंदी में समझा दिया। सो उसके बाद नीचे का क्वेश्चन देखो, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन सुइमिंग पुल विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटर डज दिस शो। एजन डुबारुए सुइमिंग पुलत पानी फाली हातुरिब पारे, पदार्थर कोनटु धर्मर बारे एटु सम्भव হয়। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मेटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ वाटर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनाफ टू होल्ड देम टुगेदर एगेंस्ट द डाइवर फोर्स। प्रमाण करे जे पदार्थर कणिकाबोर মাজত खाली ठाई থাকে और कणिकाबोर মাজত आकर्षण बल डुबारु जनतকৈ कम। इसके बारे में देख लो क्या है। हम लोग अभी अगर पानी में जो स्विमर रहता है वो पानी को चीरते हुए निकल जाता है, लेकिन सेम चीज़ क्या वो ये अगर लेफ्ट ऑफ है, मेरा हाथ घुस रहा है क्या इधर? नहीं घुस रहा है ना, क्यों? बिकॉज जो पार्टिकल्स का एट्रैक्शन है सॉलिड चीज़ों का, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है बहुत ही कम रहता है। बहुत ही कम मतलब हाथ ही नहीं घुसेगा, वो छोटा चीज़ भी नहीं घुसेगा, है बहुत स्मॉल चीज़ भी नहीं घुसेगा, इतना छोटा रहता है, इतना स्पेस इतना कम रहता है। और जो वाटर रहता है उसका जो पार्टिकल रहता है उसका स्पेस रहता है, और उसका स्पेस रहने के अलावा भी जो लॉ ऑफ एट्रैक्शन रहता है पार्टिकल्स का वो बहुत ही कम रहता है, इतना कम रहता है कि ऐसे साइड कर सकते हो तुम, तभी तो वो फाड़ के निकल जाता है पानी में जो भी स्विमर रहता है वो। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग ने इधर देखा था ना, एक डायग्राम देखा था इधर इधर किधर था, ये इस पेज में डायग्राम था। हाँ ये देखो, ये वाटर का होता है, ये वाटर का होता है, ये वाला वाटर का होता है लिक्विड। सो इसमें जो पार्टिकल्स है उसके बीच में एट्रैक्शन कम है एंड स्पेस भी है, सो इसके लिए एट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है, सो डाइवर जो भी स्विमर रहता है उसे फाड़ के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पार्टिकल्स के बीच में एट्रैक्शन ज़्यादा, ऊपर से वो स्पेस भी कम, तो बहुत ही दिक्कत होता है इसके लिए। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थर कणिकाबोर
পদার্থর কণাগুলোর বৈশিষ্ট্য কী কী? পার্টিকলস অফ ম্যাটার হ্যাভ স্পেস বিটুইন দেম, পদার্থর কণিকাগুলোর মাঝে খালি ঠাই থাকে। পার্টিকলস অফ ম্যাটার আর কন্টিনিউয়াসলি মুভিং, পদার্থর কণিকাগুলো निरंतर गतिशील। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थों कणिकाগুলো हिट टू आकर्षण करे। ये हो गया हम लोग का 3 ठो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पता ही होगा तुम लोग को, ये सब चीज़ें याद रखना तुम लोग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर का, প্রেসার, টেম্পারেচার, ডেন্সিটি, ভলিউম किसका था? पदार्थों कणागुलोर गतिशक्ति तलर कोणटूर सहित पोनपोटियाको समानुपातिक। मैंने बताया था ना टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है। तो यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा कम होता है तो वो दूसरा भी कम होगा। सो ये इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक चीज़ पता है ना तुम लोग, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक चीज़ होता है। सो उसमें क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ घट रहा है, और एक चीज़ अगर घट रहा है तो दूसरा चीज़ बढ़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ हम लोग को पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये होगा हमारा टेम्परेचर। सो उसके बाद इतना ही चीज़ें, उसके बाद का चीज़ें हम लोग को उसके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और यहाँ तक ही आज का ये चैप्टर था। और इस चैप्टर में से यहाँ जो आज का जो क्लास था, आज के क्लास में से कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया होगा तो पता ही है क्या करना होगा, कमेंट करो। एंड इसे PDF के लिए व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना आप लोग की मर्जी। अगर PDF अच्छे से PDF चाहिए, सीधा ही PDF से लिखना चाहते हैं तो PDF में दे दूँगा, या PDF बना हुआ है व्हाट्सअप में डाल दूँगा। और यहाँ से ही वीडियो पोस्ट ही रहता है, यहाँ से ही तुम लोग यहाँ से देखो, सीधा यहाँ से लिखो PDF से। इधर मैंने दिखाई दिया था, यहाँ से ये PDF है, सो यहाँ से सीधा ही लिख सकते हो। सो आप लोग की मर्जी। और ये चैप्टर का अभी ये पहला वीडियो है, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे और भी वीडियो आएगा। ऐसे फिर धीरे धीरे इसको मैं प्रोफेशनल मोड करूँगा। आई मीन थोड़ा बोर्ड लूँगा, उसके बाद ये धीरे धीरे मैं डेवलप करूँगा। ये पहला वीडियो है। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, देखते रहो मैं कैसे डेवलप करता हूँ इस BYT चैनल को। और टीचिंग स्टाइल भी बहुत इंप्रूव करना होगा, मेरे को पता ही है। लेकिन ऐसे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव करते रहेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। और कोई भी डाउट होगा, ऐसे नहीं कि हाँ ये टीचर तो बहुत ही दूर है हमारे पहुँच से, कैसे बात करे, कैसे डाउट्स पूछे, ऐसे कोई बात नहीं। सीधा ही व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सअप में कमेंट करो, कोई भी डाउट रहेगा एनी टाइम अवेलेबल। कोई भी डाउट होगा, सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा कि जो 9 का एग्जाम होगा उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क लाना होगा। हम लोग साथ में 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो हो गया साइंस एंड मैथ्स। ये क्लास 9 का अभी क्लास 9 का चल रहा है, धीरे धीरे क्लास 10 का भी आएगा। क्लास 10 का भी साइंस और मैथ्स यहाँ अपलोड किया जाएगा। सो ये वीडियो अभी इतना ही लंबा डालूंगा आज के लिए। और कोई भी आपका जो भी सजेशन होगा, जो भी क्या रहता है वो भूल गया, फीडबैक जो भी फीडबैक रहेगा वो कमेंट कर देना, ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। एंड चैनल का नाम है BYT, सब्सक्राइब कर लेना और भूलना मत।